बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत दुखी था। वो व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ और मैं अपने बीवी बच्चों और परिवार को भी सुखी नहीं रख पाता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे तो कभी कभी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का भी ख्याल आता है। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, क्या आप मुझे कुछ ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद कभी मैं समझ भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरा एक काम करो। उन्होंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर के जमीन को खराब कर देती है। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को वो खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़, वहां पर कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उनको तोड़ दो। जब भी तुम्हें चींटियों का घर मंदिर के आसपास दिखे तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर महात्मा जी ऐसा उससे क्यों करवा रहे हैं। वो तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि मैं चींटियां इतनी मेहनत करके अपना घर बना रही है और मैं अगर इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू किया और जल्द ही जल्द चींटियों में हाहाकार मच गया और वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी वो इधर उधर भागने दौड़ने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर भागकर छुप चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था और वो दुखी से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात सोते सोते ही सोचा कि अब तो इन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहाँ वापस जाने से क्या प्रयोजन है? अब क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा ने कहा था वो मैं कर चुका हूँ। लेकिन कुछ सोचकर अगले दिन फिर उसने जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने अपना घर फिर से उसी जगह पर बना लिया था और वो फिर से अपने घर का सामान इकट्ठा करने में लगी थी। उस युवक को लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही मैंने इनका घर इसी जगह पर तबाह किया है और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और ये सोचकर वो आदमी हंसने को हुआ। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करने लगा। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से
कि इस बार तो मैंने उनके घर को अच्छी तरह से तबाह कर दिया है। वो तो चींटियाँ यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियाँ वहाँ पर अपना घर फिर से ना बना सके। और वह अपना कर्म पूरा करके वो युवक फिर से अपना घर लौट आया। आज रात सोते वक्त फिर से वो युवक सोच रहा था कि क्या महात्मा सच में यह काम करवा रहे हैं। किसी का घर तबाह करना क्या एक सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने सोचा और निश्चय किया कि पहले मैं अपने काम को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। ये सोचकर वो रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने चींटियों के घर को तबाह किया था। और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर तो कोई घर ही नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा ने तो 7 दिन तक यहाँ पर आने के लिए कहा था। लेकिन आज तो तीसरा दिन है, अब बाकी 4 दिन आने का क्या प्रयोजन। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वो सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको वो सारी खबर बता देगा। और जब वापस वो मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा के कुटिया तक जाने लगा तो उसने देखा कि अचानक उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घरौंदा चींटियों ने ही बनाया था और वो चींटियाँ अब नए घर में पास कर चुकी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। और जब उस युवक की नज़र उस घरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद उस महात्मा को ये पता था कि ये चींटियाँ अपना घर यहाँ से बदलकर दूसरे जगह पर बना लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन तक आने के लिए कहा था। और ये विचार करके उसने उनका नया घर तोड़ने के लिए पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो चींटियाँ उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी। तो दोस्तों, जो पुराना घर टूटा था वो भी अनाज के कण बचे हुए थे और वो चींटियाँ वहाँ से भी अनाज उठाकर अपने नए घर में वापस ला रही थी। दोस्तों, अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसी दया आ रहा था। वो चाहता था कि वो उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनकी नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़े ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटियों को कोई नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त उस महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसलिए उसको बहुत ही सावधानी के साथ उनके घर को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया। और उस घर को तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से उसने पहले से भी इस बार ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था, क्योंकि उन चींटियों का घर उसने नहीं देख रहा था। और वो युवक अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात सुनते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं इन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना दुत्कारती होंगी उस महात्मा को और मेरे को, जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन फिर सुबह सुबह उस जगह पर चला जाता है और यह देखकर फिर से चकित हो जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने
एक रात पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना जुटाने में लगी हुई थी। ये देखकर उस युवक को लगा कि ये चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हुई है। दोस्तों, मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इनको कभी यहाँ पर बसने नहीं दूंगा? ये चींटी है, देखने में मुझसे इतनी छोटी है लेकिन फिर भी हार नहीं मान रही है। बड़े ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस कर दिया दोस्तों। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गई, कुछ उसके पैरों तले कुचल गई। जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उनका मन एकदम पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं इन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यहीं वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। और आज उन चींटियों के लिए उसके मन में श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। वहाँ पर पहुंचकर उसने देखा कि चींटियाँ फिर से अपने नए घर में बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ वो आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज़ सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वो युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मन, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया। एक बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम बुरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वो तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बंदे, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और वे कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए जल लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद दोस्तों, महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर इन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? तो दोस्तों, वो चींटियाँ तो छोटी छोटी हैं और तुम इतनी विशालकाय हो, फिर भी तुम उन चींटियों की छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारा शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि महात्मन, मैंने इन चींटियों का घर तबाह कर दिया है, बार बार किया था। इस बार तो मैंने गुस्से में उन चींटियों की काफ़ी क्षति भी पहुंचाई थी। लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई, उसी दिन मेरे को लगा कि मैं क्यों इनको हानि पहुंचा रहा हूँ, क्यों इनको दुख दे रहा हूँ। और इसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी मदद करना शुरू कर दी। ये सुनकर महात्मा ने कहा, ये तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें अपने जीवन को संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहली सीख जो इन चींटियों से लेनी थी वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार वो अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो चींटियाँ हार मान लेती तो वो चींटियाँ
तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से स्वयं से कभी ख़त्म कर नहीं सकते। तुमने कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली हो, चाहे वो जानवर कितना भी भूखा क्यों ना रहे, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर हम मनुष्य दोस्तों एक दो बार हार से हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना भी कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उनसे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी है वो चींटियाँ और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्पी है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहाँ से लेने की थी कि वो ये थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी वापस नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, तो दोस्तों मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार हैं, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद से सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार से फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देंगी और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी दोस्तों, कृपालु हो जाएंगी, और वो हमें सब कुछ देने लगेंगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तो तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए घर पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम्हारी उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम्हें उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम पाना चाहते हो। इसलिए ये दो सीख याद रखना कि कर्मशीलता कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम जरूर देगी। तो दोस्तों कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमें चुप क्यों रहना चाहिए? हमारे बोलने के क्या नुकसान हैं? क्या हमें बोलना ही बंद कर देना चाहिए, या फिर हम अपने मन की बकबक को कैसे शांत करें? तो इसके लिए दोस्तों आज मैं आपको 10 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां आपको एकदम चुप रहना चाहिए, अन्यथा लोगों के बीच आप भी मूर्ख के भांति गिने जाओगे। तो इसे समझने के लिए आपको एक बहुत कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो वो उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होता है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते रहें तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी जगहों पर हमें शांत रहना है
और किन जगहों पर हमें बोलना है और शांत रहने के हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या। लेकिन कुछ शिष्य कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हो। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 मौके जहाँ पर चुप रहने से होता है फायदा और बोलने से होता है नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप 10 मौक़ों पर शांत हो गए यानी कि मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत दे सकती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोलना चाहिए। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ पर चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहीं पर मजाक बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगहों पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपके ऊपर से उठने लगेगा। इसीलिए ऐसी जगहों पर शांत ही रहा करो जहाँ तुम्हें पता ही नहीं कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक भी उड़ा देते हैं। तो जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ पर चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुँचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी बोलकर महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहने देते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपके से छोटा है, आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में वह आपसे जब बड़ा हो जाएगा तो जो रवैया आप उसके साथ कर रहे हैं ना, आने वाले समय में आपके साथ वह भी कर सकता है। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें।
और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे। तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने के बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसीलिए शिष्यों, तुम जब भी बोलो आदर भाव से बोलो ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र, इन शब्दों का संबोधन जरूर करना चाहिए। इससे हमारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ तुम लोगों की नज़र में समझदार बनते चले जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप ही रहना चाहिए ताकि सामने वाला का गुब्बारा पूरी तरह से फूट जाए। आप यदि सही हैं तो उसे कतई माफ़ी न मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतज़ार करें। वह खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हो तो यह आदर सम्मान देने की निगरानी है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं, एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के अस्त्र घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वो बहुत ही गुस्सा से, जिससे वो अस्त्र घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कटता चला गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को भी तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं, यह तो एक तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या यह गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा यदि आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करो, वहाँ से दूर चले जाओ। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध नहीं है तो वहाँ पर आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप किसी दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्दी आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग ना अड़ाए
अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए, तो ही आप वहाँ पर जाएं। किसी के व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनकी मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 ऐसे मौक़ों में 5वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुँचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में पूरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिल्कुल ना चिल्लाएं, बल्कि बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते तो वहाँ पर आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही होती है। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसीलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके मित्र को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते रहते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखना चाहिए। जहाँ किसी के शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाना चाहिए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और के प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है तो वहाँ पर आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोलें। गुरु कहते हैं कि छठा मौका जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राम व्यक्त नहीं देना चाहिए, नहीं उसमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच बोलना यह गलत बात है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बीच में पड़ना कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौक़ों में 7वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं, जो आपकी परेशानी है उसको वह समझ ही नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वो आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें। क्योंकि ऐसे लोगों की आपकी भावनाएं या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर पछताएंगे बाद में आप। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बातें को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है,
तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक तरीके से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहां आपको चुप रहना चाहिए। जब कोई इंसान अपना कोई दुख व्यक्त करे, जब कोई इंसान अपनी दुख परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही समाधान बताने के बजाय चुप रहकर इसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहे कि आप उनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार किसी और को दुख को बताने से दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो चुप मार के आप उसकी बातों को ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाएं, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए। क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको सब वो बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगहों में 9वीं ऐसी जगहों पर आपको चुप रहना चाहिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो और गाली गलौज कर रहे हो। तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाइए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से चले जाएं। क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग हो, आपकी बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो, तो वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो अपनी सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, तो वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का ज़बरदस्ती लोगों के बीच ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सभी को खुद ही पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, तो शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान की तरह साबित होंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।